नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज का दिन पूरा एक्शन पैक दिन है शेयर बाजार के लिए, अगर आप सब कुछ ट्रैक करते हो तो। अदरवाइज तो आपको केवल अपने शेयर से मतलब होता होगा एंड दैट्स ऑल। बट एक्चुअली में आपको अपने शेयर से ज्यादा पूरे बाजार पे मतलब होना चाहिए, खरीद बेच के लिए नहीं। क्या चल रहा है बाजार में, क्या नहीं चल रहा है बाजार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका जानना। अब यहाँ पे आज 9 स्टॉक्स के बारे में तो अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जिनमें ओपन मार्केट में एक्शन हुआ है एंड उसके बाद भी बहुत सारे ट्रिगर हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं पूरा का पूरा एक्शन पैक देना। देखिए, आने वाले समय में यानी 3:30 बजे के बाद जब ये वीडियो आप देखो उसके बाद 2 कंट्रीज का इन्फ्लेशन डाटा भारत का और अमेरिका का आएगा, टीसीएस के नंबर आएंगे, एचसीएल टेक के नंबर आएंगे। तो ये 4 चीजें तो 4 इवेंट आपके लिए आने, और जो मैं अभी आपके साथ स्टॉक शेयर कर रहा हूं उसके बारे में अलग। सबसे पहले बात करना चाहूंगा बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। रिसेंटली कंपनी ने एक बायबैक भी अनाउंस करा और स्टॉक आज एक तूफानी तेजी में देखने को मिल रहा है, लगभग 8% ऊपर है। बायबैक की बात की जाए तो लगभग 816 रुपीज का भाव कंपनी ने बायबैक के रूप में फिक्स करा है, जहां पे कंपनी आपसे खरीदेगी। तो बायबैक के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, स्टॉक में तूफानी तेजी है। इसी का एक पार्टनर सीडीएसएल है। बाजार से जुड़े हुए दोनों ही स्टॉक्स में तेजी है। ये स्टॉक मैंने आप सभी के साथ काफी बार शेयर किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है, भैया मेरे पास तो है, मैं क्या करूं? तो देखिए, बीएससी के स्टॉक की बात की जाए तो ये छोटी अवधि का शेयर नहीं है, ये शेयर है लगभग 10 साल 20 साल के लिए। जैसे जैसे बाजार ग्रो करेगा, इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा कितनी ग्रोथ आती है। एनएससी का आईपीओ आ जाएगा तो आप वहां भी निवेश कीजिए, दोनों में कीजिए। तो सेम टू सेम मैं सीडीएसएल के साथ कहना चाहूंगा, जितना ज्यादा बाजार ग्रो करेगा उतना ज्यादा ये स्टॉक ग्रो करेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो डीमेट अकाउंट है वो तेजी के बाजार में हमेशा आते हैं, हमेशा खुलते हैं। जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट आते रहेंगे उतने ज्यादा इन स्टॉक्स को, इन कंपनीज को फायदा होता रहेगा। एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, भारत में भी 3 से 4% ही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। पूरा का पूरा मार्केट पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं फाइनेंस की तरफ और जा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। आप भी निवेश करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का, फटाफट जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो मजगांव डॉक, एक बार फिर से इस स्टॉक ने तूफानी तेजी दिखा दी है। कुछ ऑर्डर भारत सरकार से डायरेक्टली मिलते हुए दिखे, जिसके दम पर आज ये शेयर फिर से 10% की तेजी में आकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा, अपने सर्किट पे लग गया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि हम इन ऑर्डर्स की डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है, क्योंकि ये सरकार की अपने यूज के लिए उनकी अगर हम आपको जानकारी देंगे तो दुनिया भर को पता चल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कोई जानकारी तो नहीं दी है। बट हाँ, स्टॉक में तेजी बनी है। मैं यहाँ पे कोई फ्रेश एंट्री की राय नहीं दूंगा, बहुत भाग चुका है इसीलिए। और यही हम लोगों की प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं बहुत भाग गया है, बट फिर भी ठीक है, एक अपनी कैपिटल की रिस्क भी होती है जो मैं लेना नहीं चाहूंगा और आपके साथ भी शेयर नहीं करूंगा। सेम टू सेम एक और स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा, एमटैक टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे बहुत स्कोप है, अभी तो ये मानिए शुरुआत मानिए, 2000 रुपए का शेयर है ये, लेकिन डिफेंस के मामले में बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है और आज स्टॉक में 4.5% की तेजी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी करेक्शन में स्टॉक 1800, 1850, 1750 पे मिलता है, हमेशा लीजिए और इस स्टॉक को धीरे 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 ऐड करते रहिए। ये 3000, 3500 और 4000 का कैंडिडेट भी है, बट आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाइए। शानदार तेजी में दिखाया आज के सेशन में तो ये स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एमटार पे वीडियो। डेल्टा कॉर्प बड़ी करेक्शन हो गई, क्रैश हो गया स्टॉक 22-23%। रीजन वही जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वहां पे 28% का जीएसटी लगाया जाएगा गेमिंग एंड कैसीनो कंपनीज पे, तो उसी का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब आप कहोगे भाई नजारा और ऑन मोबाइल तो रिकवर कर गई, उनका गेमिंग का कारोबार है और उनका रेवेन्यूज गेमिंग के जो काम से बहुत कम आता है, 5-7% का ही है। लेकिन डेल्टा का पूरा 85% कैसीनो, 15% गेमिंग, टोटल 100% पे ही 28% का जीएसटी लग गया है। तो ये प्रॉब्लम की विषय बनता हुआ दिखा है, इसीलिए स्टॉक क्रैश हुआ है। फ्रेश एंट्री और फ्रेश बिक वाली दोनों ही अवॉइड करें, थोड़े दिन शांति से वेट करें एंड उसके बाद इस स्टॉक में कोई पोजीशन लेनी या निकालनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक बीसीजी, कंटिन्यूस 2-3 दिनों से ये स्टॉक आपके लिए लोअर सर्किट लगाता हुआ दिख रहा है। आज फिर से लोअर सर्किट पे आ गया, बट ओपनिंग में आपको मौका जरूर दे रहा था ये स्टॉक। इनफैक्ट आज के सेशन में तो आई थिंक नहीं दिया इसने मौका, तो स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ बस यही कहता आया हूँ, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें, एचडीएफसी लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये आज शेयर बाजार में आखिरी दिन है, अभी 1% गिरकर ट्रेड कर रहा है, आज डीलिस्ट हो जाएगा। जिसके पास भी ये शेयर्स हैं, आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलेंगे। 25 शेयर के सामने 42 शेयर का रेशो है। इसी में आप अपने स्टॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं रेशो के हिसाब से, और जो आपका बचेगा वो आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। ये आपके लिए अपडेट है। तो एचडीएफसी का शेयर कल से ट्रेड करता हुआ नहीं दिखेगा, आज इसके सारे एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सपायर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एनएमडीसी। इस स्टॉक को मैंने आप सभी के साथ 109 रुपए पे शेयर करा, उसके बाद 106 रुपए तक आया। काफी लोगों ने कहा भी कि भाई ये गिर रहा है क्या करें, मैंने आपसे होल्ड के लिए कहा। स्टॉक आज 111.60 पे, 3.5% की तेजी है। आप भी प्रॉफिट में आगे, स्टॉक भी बढ़िया है और टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है, तो बड़ी तेजी में दिखता है। 115-17 तक के टारगेट जो हमारे थे वहां तक अब स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। होल्ड करने की राय है, अभी भी नहीं बेचना है।
LTI Mindtree, ये स्टॉक फोकस में रखना है। देखिए अभी 3:07 का समय हो रहा है, तो मैं आपको एक्चुअल तो नहीं बता पाऊंगा, बट अभी 2% नीचे है। ये निफ्टी का हिस्सा बनेगा। HDFC लिमिटेड जो बाहर जा रहा है उसके बदले यही आएगा, तो कल से ये निफ्टी का हिस्सा है। इसकी वजह से इसमें कुछ फ्लोज आ सकते हैं 1200 से 1500 करोड़ के। तो मे बी 3:25 के 25 मिनट के समय पे इसमें एक फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिल सकता है। तो ये स्टॉक आपके लिए रडार पे रहना चाहिए, कल से निफ्टी का हिस्सा बन जाएगा ये स्टॉक। नेक्स्ट सेम टू सेम JSW स्टील, ये आपके लिए सेंसेक्स का हिस्सा बनेगा। अभी निफ्टी का जो ऑलरेडी है HDFC लिमिटेड सेंसेक्स का भी हिस्सा है, तो उसको रिप्लेस करेगा JSW स्टील। तो ये दोनों ही स्टॉक 3:25 के बाद आपको रडार पे रखने हैं, क्योंकि दोनों ही एक बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट से गुजरने वाले हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक जिनमें एक्शन होता हुआ दिख रहा है। होप आपको सारी वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।